प्रिंसिपल यूज होता है। कितने डिजाइन प्रिंसिपल होते हैं? शायद से 4। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स कितने होते हैं? डिजाइन प्रिंसिपल्स 4। कितने होते हैं? 4। सब लोग सुन रहे हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी, आई होप मैंने आपको ये चीज बताया था कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये चीज मैं थोड़ी और डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाए, ठीक है। 3 स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं। कितने स्टाइल होते हैं प्रोग्रामिंग के? 3 स्टाइल। बोलो कितने स्टाइल्स होते हैं? 3 प्रोग्रामिंग के स्टाइल होते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के 3 स्टाइल होते हैं ना, एक नॉर्मल, स्लो और एक रश, वैसे ही प्रोग्राम को लिखने के भी 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं प्रोग्राम को लिखने के? 3 तरीके। आई होप सबको समझ रहा है। प्रोग्राम को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब पूरे कोड को एक ही फाइल में लिखना, मतलब मोनोलिथिक। गॉट इट? पूरे कोड को, मान के चलो आपने एक एप्लीकेशन लिख दिया व्हाट्सएप, ठीक है, तो व्हाट्सएप का जो भी एप्लीकेशन का जो कोड है, वो पूरा कोड एक सिंगल फाइल के अंदर है। किसके अंदर है? एक सिंगल फाइल के अंदर। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के स्टाइल को हम क्या बोलेंगे? मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। गॉट इट? इतना समझा? अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिख दो और नीचे लिखना मोनोलिथिक, दूसरा लिखना प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ब्रैकेट में लिख देना मॉड्यूलर, ठीक है। सो देयर आर थ्री स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज मोनोलिथिक। कोई लिख रहा है? चलो लिख लो यार, लिख लो, नोटबुक ले लो और लिखो, ठीक है। देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। कितने स्टाइल होते हैं प्रोग्रामिंग के? आदित्य लिख रहा है, तन्मय, प्रथमेश, शीतल, शरावली, ऋतुजा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। पहला मोनोलिथिक, दूसरा मॉड्यूलर, ब्रैकेट में लिखो प्रोसीजरल ओरिएंटेड, इतना लिखो। इतना हो जाने के बाद बताओ, तन्मय तू लिखता है? प्रथमेश, शीतल, लास्ट क्लास रिपीट करना। हाँ शीतल, लास्ट क्लास के थ्योरी नोट्स डाल देना ग्रुप पे आज, और आज के भी डाल देना। कोई एक ऋतुजा तू आजच्या क्लासचे नोट्स टाकशील, ठीक है। शीतल तुम प्रीवियस वाले डालना, ठीक है। चलो सुनो, देयर आर 3 स्टाइल्स इन प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब क्या? पूरे कोड को एक सिंगल फाइल में लिखना, ठीक है, ओके। दूसरा तरीका प्रोसीजरल ओरिएंटेड या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ब्रैकेट में लिख सकते हो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, गॉट इट। तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लिखो। इतना लिख लिया? चलो, मैंने जैसे आपको बताया मोनोलिथिक में क्या होता है कि एक सिंगल एप्लीकेशन का कोड, मान के चलो 10 मिलियन लाइन है, तो वो 10 मिलियन लाइंस ऑफ कोड को मैं एक सिंगल फाइल में जब लिखता हूँ, तो उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को कहा जाता है मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग सिंपली। तो अगर आपको कोई ऐसा कोड दे दे जिसमें मान के चलो 20-25 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है सिंगल फाइल के अंदर, क्या वो मैनेजेबल रहेगा? क्या आप एक पर्टिकुलर लाइन को ढूंढ के वहां पे चेंजेस कर पाओगे? महीना भर स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा, तब जाके वो लाइन आएंगी जहाँ पे आपको चेंजेस करने, या फिर जो कोड सेक्शन आपको अलॉट होगा, राइट। तो मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग छोटे एप्लीकेशंस के लिए ठीक है। छोटे एप्लीकेशन कौन से? कैलकुलेटर, राइट। मैसेज ग्रीटिंग कार्ड वाला एप्लीकेशन, मतलब
अगर आपने ऐप को ओपन किया तो आपको रोज एक नया कोड दिखेगा और आपको वो ग्रीट करेगा, सिंपली। लेकिन अगर व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन का कोई कोड लिखता है एक सिंगल फाइल के अंदर, तो वो मेंटेनेबल नहीं रहेगा, आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। या फिर कोई एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मैं बना रहा हूँ जिसमें मोर देन 500 प्लस फंक्शनैलिटीज है, तो उन सारी चीज़ों को मॉडल करते करते ऑलमोस्ट कोड 25-40 हज़ार लाइन तक चले जाएगा। तो एक सिंगल फाइल के अंदर अगेन इतने बड़े कोड के साथ काम करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होके एक नया एक और स्टाइल आया, उस पर्टिकुलर स्टाइल को कहा जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, राइट, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस पर्टिकुलर स्टाइल में हम हमारे कोड को जो जो चीज़ें मैं रिपीटेडली यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि एक कैलकुलेटर वाला ऐप है, ठीक है, एक कैलकुलेटर वाला ऐप है साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें एडिशन एडिशन नाम का एक एडिशन वाला जो कोड ब्लॉक है वो 10 अलग अलग ऑपरेशंस में यूज हो रहा है। तो हर बार एडिशन का कोड लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो ऐसे जो रिपीटेटिव चीजें हैं, क्या मैं उस रिपीटेटिव कोड को आइडेंटिफाई करके उसे पहले ही कहीं डिक्लेयर कर लूं एंड देन मैं उसे कॉल करूं, इससे मुझे बार बार एडिशन का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम किसी प्रोग्राम को मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस में जब तोड़ते हैं, तब उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को कहा जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, ठीक है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, या फिर दूसरा नाम है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसमें हम हमारे कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं। गॉट इट? तो अभी मान के चलो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला कोई तो भी एक, मान के चलो कि हाँ है कोई तो भी एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स पास कर दिया, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पे अब मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी मुझे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और ऐसे और 10 अलग ऑपरेशन है जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। तो हर बार मैं 10 जगह मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कोड लिखूंगा क्या? नहीं, मैं एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कोड लिख लूंगा और उसे फंक्शन के अंदर रैप कर दूंगा, फंक्शन एक बना दूंगा। तो क्या अब मैं उस फंक्शन को 10 जगह यूज कर पाऊंगा? हाँ। तो इससे क्या हुआ, 10 जगह मुझे कोड लिखने की जरूरत पड़ी क्या? मैंने उसे बस एक बार लिखा और बार बार यूज किया, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझाए। तो जब मॉड्यूलर में क्या होता है कि हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और वो टुकड़े क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस। जब हम किसी बड़े कोड को फंक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम कहते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इतना समझा सबको? सबको इतना समझा? टाइप वाई या टाइप नो अगर नहीं समझा, ठीक है। आई होप मेरी भाषा एकदम क्लियर है, मतलब आवाज क्लियर आ रहा है तुम्हें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, ओके। अब इज इट पॉसिबल कि मैं डेटा और डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस होने वाले उन्हें ग्रुप कर लूं? इज इट पॉसिबल कि मैं प्रॉपर्टीज और लॉजिक को एक साथ एक जगह पे रैप कर दूं, एक साथ एक जगह पे ग्रुप कर दूं? यस, इट इज पॉसिबल। तो अगला जो प्रोग्रामिंग का स्टाइल आया वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन सा था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम सिंपली प्रॉपर्टीज और लॉजिक, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं डेटा के ऊपर, उन दोनों को एक साथ ग्रुप करके लिखते हैं। तो जब ऐसा कोई प्रोग्रामिंग, ऐसा कोई आप कोड देख रहे हो जिसमें प्रॉपर्टीज बिहेवियर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एक साथ ग्रुप है किसी सिंगल नेम के अंडर, तो उसे उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है व्हाट्सएप का एप्लीकेशन पकड़ लो। जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप की ऑनबोर्डिंग स्क्रीन दिखती है। व्हाट्सएप ओपन करते बराबर व्हाट्सएप का लोगो और नीचे पावर्ड बाय मेटा ऐसा कुछ तो भी लिख के आता है, राइट। क्या ये मेरी स्टार्टिंग स्प्लैश स्क्रीन हो सकती है? स्प्लैश स्क्रीन मतलब वो स्क्रीन जब ऐप ओपन करते बराबर जो स्क्रीन दिखती है उसे कहा जाता है स्प्लैश स्क्रीन। तो क्या स्प्लैश स्क्रीन में डेटा क्या हो सकता है? इमेज और टेक्स्ट, राइट। वो एक स्क्रीन है
और उस स्क्रीन के अंदर क्या है, इमेज और एक टेक्स्ट है बाय मेटा ग्रुप। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज को एक क्लास के अंदर ले सकता हूँ? हाँ, इमेज टेक्स्ट। आई नो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट समझने में क्या जाता है। इज इट पॉसिबल? तो हाँ, तो इससे क्या हो रहा है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ रही है, राइट? कोड ज्यादा मेंटेनेबल होता है, कोड को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और लॉन्ग टर्म में आप कोड में मिनिमल, कम से कम चेंजेस करने, कम से कम आप जब आप कोड में चेंजेस करोगे तो आप कुछ नया फीचर्स डाल सकते हो। चलो मैं इसे थोड़ा और से समझाता हूँ। अगर आप किसी सिंगल फाइल के अंदर कोड लिखते हो और मान के चलो कि आपके मैनेजर ने आपको बोला कि यार हमें ना ये व्हाट्सएप वाला जो आपने एप्लीकेशन लिखा है सिंगल फाइल के अंदर, इसे यहाँ पे जो आपका जो कैमरा वाला जो फीचर है, हम चाह रहे हैं कि आप वहां पे फिल्टर्स भी डालो। तो अब उस सिंगल फाइल के अंदर अगर आपने 100 जगह कैमरे का कोड लिखा होगा तो आपको हर 100 प्लेस तक 100 टाइम्स कैमरा में चेंजेस करने पड़ेंगे, कैमरा वाले कोड में, ताकि फिल्टर वाला फीचर आ जाए। इज इट पॉसिबल? हाँ। तो क्या इससे आपकी मेहनत बढ़ी और कोड और बढ़ जाएगा? तो मोनोलिथिक तो नहीं होगा, राइट? अब मॉड्यूलर फंक्शन के फॉर्म में सोचते हैं, जब हमारा कोड फंक्शंस के फॉर्म में, ठीक है? अब मान के चलो कि आपने व्हाट्सएप वाला कोड फंक्शंस के फॉर्म में लिख दिया, छोटे छोटे फंक्शंस में उसे तोड़ दिया, ठीक है? स्टार्टिंग स्क्रीन का अलग से कोड है, स्टेटस वाला अलग से कोड है, जब आप स्टेटस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो जो स्क्रीन दिखेंगी उस चीज का लॉजिक, एक्टिविटी, या फिर स्टेट या फिर चलो स्क्रीन, वो डिस्प्ले होगी। तो अब व्हाट्सएप मान के चलो 6 जगह कैमरा को यूज कर रहा है, और वो कैमरा वाला फंक्शन और अलग अलग स्क्रीन पे यूज हो रहा है। तो जहां जहां पे वो चीज यूज हो रहा है आपको वहां वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? अगेन लॉन्ग टर्म में अगर कोई एप्लीकेशन बनेगा तो वो ना ही मोनोलिथिक से बनेगा और ना ही मॉड्यूलर से बनेगा। अब बचा कौन सा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप वो 4 प्रिंसिपल जो मैंने बताए, कौन से? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 प्रिंसिपल के हेल्प से आप स्केलेबल कोड बना पाओगे, जिसे आप मिनिमल चेंजेस करके कोई नए फीचर्स आपके कोड में या फिर आपके एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस कर पाओगे। आई होप सबको इतना समझा, सबको इतना समझा? सर्वांनी एवढी गीता कळली? भजन कीर्तन? बरं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है, अच्छा, लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर्स तक पढ़ा था ना, कंस्ट्रक्टर्स। शीतल, नयन, तन्मय, प्रथमेश, कंस्ट्रक्टर्स तक पढ़ा था। अब बाकी है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बाकी है, कंस्ट्रक्टर्स हो गया था, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस हो गए थे। अब क्या बाकी है? ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? तो ऑब्जेक्ट वाला चीज लिख लो और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख लो। जैसे ही तुम नोटबुक वगैरह लेके बैठो मुझे आवाज दे दो प्लीज, जल्दी जल्दी बोलो। सब लोग बैठे हो नोटबुक लेके? चालू करूं? ओके। तो आज ऑब्जेक्ट की थ्योरी लिख लेते हैं, एंड ऑब्जेक्ट की थ्योरी लिख लो, एंड देन उसके बाद आज इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन ले लो, और कल अपन लाइव एग्जांपल देखेंगे। ये जो चीज तुम्हें दिख रहा है ना, ये इनहेरिटेंस ही है, ठीक है? ये अपन देखेंगे, चिंता मत करो। चलो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगती है हमें? क्लास। क्या लगेगी? क्लास। विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है? विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है? चलो, ये हमने कोई तो भी क्लास लिख ली, ठीक है? अब मुझे ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा? मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कंस्ट्रक्टर। कौन रिटर्न करेगा? कंस्ट्रक्टर रिटर्न करेगा।
ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा मुझे? ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कौन कर रहा है मुझे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है ये कंस्ट्रक्टर। जुड़ जा। चलो, कंस्ट्रक्टर क्लास है, तो मेमोरी ने तो सबसे पहले जावा देखेगा कि ये क्लास बनी हुई है, हाँ, और अगर आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो आपको क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनते हैं जावा में? हीप मेमोरी में। कहाँ पे बनते हैं? हीप मेमोरी में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किन्हें एक्सेस कर पाएगा? जो पब्लिक फील्ड है। कौन सी फील्ड? पब्लिक, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम कोड कर रहे हो साइड बाय साइड तो बहुत बढ़िया, या फिर बस ध्यान दो, ठीक है। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ पर्सन। मैंने लिखा पहले लोअर केस पर्सन डॉट कैपिटल पर्सन। इससे क्या होता है? ये जो लोअर केस पर्सन पी है ना, ये जो लोअर केस पर्सन है, और फिर मैंने इसके बाद दिया हुआ एक डॉट, एक डॉट दिया हुआ है। ये डॉट का मीनिंग ये है कि पर्सन नाम का एक पैकेज बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, एंड देन उस फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाओ जिसका नाम है पर्सन। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल पी यूज किया है। जब भी आप क्लास बनाओगे तब आप एक कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन यूज करोगे, और उस नेमिंग कन्वेंशन का नाम है पास्कल केस, ठीक है। पास्कल केस में हमेशा याद रखना कि पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। और अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन होमोसेपियन, ऐसा कुछ तो भी लिख दिया, तो ये जो एच है ये भी क्या होना चाहिए? कैपिटल। हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल फिर से करके दिखाता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ पर्सन। आदित्य आर्या मीट में हो? ओके, चलो मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, और उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ पर्सन। सुनना, सुनो, कोई भी, आई होप सब लोग सुन रहे हो, कोई भी रियल वर्ल्ड चीजें जो भी आप आपकी आंखों से देख रहे हो, आपकी आंखों से आपके सामने जो भी चीजें हैं, उन चीजों को आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। क्या क्या हो सकती है वो? क्या हो सकती है वो दो चीजें? वो दो चीजें होती है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्या होती है? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आप खुद को तोड़ो, क्या हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी? आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, राइट, राइट, आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, आपका वेट, ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। आपका बिहेवियर क्या हो सकता है फिर? आपका बिहेवियर हो सकता है स्टडी, राइट, स्लीपिंग, रनिंग, राइट, ईटिंग, फाइटिंग, राइट। तो जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम दिखाते हैं फंक्शन के हेल्प से। किसके हेल्प से? फंक्शन के हेल्प से। सॉरी, जो प्रॉपर्टीज होती है वो दिखाते हैं हम वेरिएबल के हेल्प से। किसके हेल्प से? वेरिएबल। आई होप सब हो। जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो मान के चलो अभी एक पर्सन है, तो पर्सन की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? उसका नेम। नेम काय में हो सकता है? स्ट्रिंग में, ठीक है। ओके, अब बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, और क्या हो सकती है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी? एज हो सकती है, और एज किस, और एज हम किस में स्टोर करेंगे? इंटीजर में। और क्या हो सकती है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी? स्किन कलर, स्किन कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किन कलर। इसे भी हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं अभी के लिए। ओके, अब अब सुनो, स्किन कलर। और क्या हो सकता है प्रॉपर्टी? कोई और बताओ, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है पर्सन की? हाइट हो सकती है, हाइट हो सकती है, हाँ। ओके। और क्या हो सकती है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी? बोलो, बोलते जाओ, बोलो। और क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज किसी पर्सन की? और प्रॉपर्टी हो सकती है, मान के चलो हाइट हो गया, वेट हो सकता है, WEIGHT। वेट को हम ले लेते हैं फ्लोट में। आई गेस लोगों का वेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 82.100, ठीक है। तो फ्लोट में ले सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं। चलो, किसी इंसान के बिहेवियर क्या हो सकता है? बिहेवियर मतलब क्या? फंक्शनैलिटी। फैन देखो, फैन,
जब आप रेगुलेटर घुमाते हो तो फैन घूम रहा है, राइट? जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेटर पेडल दबाते हो, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो ये गाड़ी का बिहेवियर हो सकता है। जिन जिन चीजों में आपको वर्ब या फिर एडवर्ब दिखता है या फिर मोशन, ऐसी कुछ चीजें जब आपको दिखती है तो वो बेसिकली क्या होता है? बिहेवियर। क्या होता है? बिहेवियर। और जो चीजें सॉलिड होती है हमारे जिंदगी में वो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई होशियार है तो हम बोलते हैं यस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज होशियार, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे लिखा इज इंटेलिजेंट, कोई एक तो होशियार हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, दोनों में से कोई तो भी एक बीच वाला बोल सकते हैं, लेकिन चलो हमारे केस में नहीं। तो इसको मैं बुलियन में ले लेता हूँ। बुलियन मतलब क्या? ट्रू फॉल्स वैल्यू। चलो यहाँ पे ना रेदर देन इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस को कभी गिना नहीं जाता, इज सिंगल। आगे वाला बंदा एक तो सिंगल हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है। आंसर इधर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, राइट? वेट हमारा डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, 40.500 ग्राम, 40.500 kg, 40.5, 40.5, तो ये फ्लोट में ले सकते हैं हम। डबल में भी ले सकते हो, मेमोरी कम लगेगी अगर फ्लोट यूज करोगे तो। हाइट मान के चलो 170 सेंटीमीटर्स है, तो इसे आप इंटीजर में भी ले सकते हो और फ्लोट में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन कलर, किसी की कैरामल स्किन कलर होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का व्हाइट होता है, राइट? तो आप इसे स्ट्रिंग में ले सकते हो। हमारी एज इंटीजर में ले सकते हो, हमारा नेम स्ट्रिंग में ले सकते हो। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर, ये क्या शो करते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या शो करते हैं? प्रॉपर्टीज। एंड जो हमारे बिहेवियर होता है, जो किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है, उसे हम प्रोग्रामिंग में दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। क्या हो सकता है किसी इंसान का बिहेवियर? सोना, राइट? रनिंग। आदित्य आर्या कोई एक और बताओ, बिहेवियर क्या हो सकता है? बिहेवियर मतलब क्या? जो चीजों, जिन चीजों में तुम्हें मूवमेंट दिखती है। अब सोने में भी तो मूवमेंट होती है ना, ठीक है? सोने में मूवमेंट क्या होती है? कॉन्शियसली क्या होती है? ईटिंग। और ऋतुजा एक आधी सांग, शीतल, श्रावली, एक एक बताओ सब लोग जल्दी जल्दी। ईटिंग हो गया, वॉकिंग। क्या? वॉकिंग। नहीं सुना यार, क्या बोल रहे हो? वॉकिंग। वॉकिंग। वॉकिंग, वॉकिंग। चलो वॉकिंग। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? वॉकिंग। चलो और एक डाल देता हूँ, स्टडिंग। ये किसी ने बोला ही नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? चलो, तो किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप चीजें आपकी आंखों से देखते हो, उनमें ये दो चीजें होती है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। तो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड चीजों को मॉडल करते हैं इन दो चीजों के ऊपर, इन दो चीजों के हेल्प से। क्या है ये? प्रॉपर्टीज। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम डेटा मेंबर्स या फिर प्रॉपर्टीज, राइट? क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं हम मेंबर फंक्शन या फिर बिहेवियर। गॉट इट? तो ये दो चीजों के हेल्प से आप किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मॉडल कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास का। लास्ट क्लास में बहुत कम लोग थे, दैट्स व्हाई आई डोंट नो, शायद से तब अब घर पहुंचने के होंगे। मोबाइल। मोबाइल एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, हाँ या नहीं? है। चलो, मोबाइल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मोबाइल का नेम हो सकता है, ब्रांड नेम। सबसे पहले ब्रांड नेम, वीवो का है, एप्पल का है, कौन सा है? तो नेम को मैं स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, एप्पल बोल रहा हूँ मैं तो इसमें कैरेक्टर्स आ गए, तो लेट्स गो फॉर द स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? और हो सकता है मॉडल नेम। एप्पल का फोन है लेकिन कौन सा है? 14, कौन सा है? 13, आईफोन एक्स, आईफोन 8, राइट? तो मॉडल नेम, इसे भी किस में ले सकता हूँ? मैं स्ट्रिंग में ले सकता हूँ। सब लोगों को इतना समझ रहा है? ये चीज आपको आना चाहिए क्योंकि हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तो इन्हीं डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो मैं आज बस इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन ही दूंगा, चिंता मत करो। पर ये इसमें से आपको एक चीज करके दिखाऊंगा, मैं एक क्लास को मॉडल करके दिखाऊंगा कंप्लीटली। ठीक है,
क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोग कम, मतलब बहुत लोग नहीं थे, तो मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, और क्या हो सकता है मोबाइल में? प्रोसेसर, मीडियाटेक का है प्रोसेसर, या फिर M2 एप्पल वाला प्रोसेसर, इसे भी स्ट्रिंग में ले लूं क्योंकि अगेन इट्स अ नेम, अगेन इट्स अ नेम, तो हाँ ले लो। ओके, और क्या होता है किसी मोबाइल के अंदर? रैम होती है, रैम होती है। ओके, रैम 8 GB, 4 GB, 16 GB। क्या तुम्हें इसमें नंबर दिख रहा है? क्या तुम्हें इसमें नंबर दिख रहा है? तो चलो इसे इंटीजर में लेते हैं। क्या कभी रैम 4.5 GB ऐसी कभी देखी है? क्या कभी रैम 4.5 GB ऐसी देखी है? नहीं। तो यहाँ पे फ्लोट लेने की जरूरत है क्या? डबल लेने की जरूरत है क्या? नहीं। खुद को हमेशा ऐसे सवाल पूछते रहना। जब भी आपको किसी चीज को, किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रक्चर में मॉडल करना है, क्लासेस एंड क्लास के फॉर्म में, तो हमेशा उसके ऊपर एक समरी लिख देना। क्या लिखना? समरी। चलो, रॉम पता है सबको? रॉम क्या होता है? चलो, रॉम को भी आपने कभी, सुनो, रॉम को भी आपने कभी डेसिमल वैल्यू में कभी सुना है कि मेरे मोबाइल की जो रॉम है, मेरा मोबाइल का जो रॉम है वो 16.5 GB है, 17.5 GB है? नहीं, एक कॉन्क्रीट नंबर होता है। तो इस केस में ये है, गॉट इट? तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा। देखो, ये ना प्लस, ब्रांड नेम, कोलन, स्ट्रिंग से ना ज्यादा परेशान नहीं होना। ये जो दिख रहा है तुम्हें ब्रांड नेम, ये है वेरिएबल का नाम। क्या है? वेरिएबल का नाम। और ये वेरिएबल का डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो चीज दिख रहा है, मोबाइल, पर्सन, ये है उस क्लास का नाम। जैसे हमारे केस में ये है क्लास का नाम, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा। तो ये जो रेक्टेंगल है इसे कहा जाता है क्लास UML डायग्राम। सबको याद रहेगा? प्लीज आज के क्लास के बाद ये जो चीज में, ये वाला जो चीज है, इसे अपने नोटबुक में बनाना एंड इसका कोड कॉपी में लिखना। कहाँ पे लिखोगे? नोटबुक पे। कहाँ पे लिखोगे? नोटबुक। आदित्य, तू फंक्शनच्या वेळेस होता ना? आदित्य, अरे तुम फंक्शन, फंक्शन वाले चैप्टर से थे ना? फंक्शंस। हाँ हाँ चलो सही है, फिर तुम्हें फंक्शंस पता है ना थोड़े बहुत? क्या होता है रिटर्न, क्या वैल्यू होता है, आई गेस। हाँ। हाँ चलो, ठीक है, ओके। ये क्या हो गई सारी? क्या ये प्रॉपर्टीज हो गई? क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं? प्रॉपर्टी। अच्छा, मोबाइल का कलर भी तो होता है ना? तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ। आई गेस इसे शेड बोला जाता है या फिर कलर बोला जाता है? अपन कलर ही बोलेंगे। कलर, मिड मिड ग्रे, गोल्डन कलर, ब्लू, ये सारे वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो क्या मैं इसे स्ट्रिंग में ले लूं कलर को, कि मोबाइल का जो भी कलर है वो कौन से डेटा टाइप का रहेगा? स्ट्रिंग। इतना ठीक है? चलो, और क्या हो सकता है मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस? बताओ, एक दो और बताओ, ज्यादा नहीं, एक और बताओ। प्राइस, कैमरा, क्या? कॉस्ट, कॉस्ट, यस, ये तो मेन वाला है, सॉरी मैं भूल गया था। ओके, मोबाइल की कीमत डबल में भी हो सकती है अगर अमेरिका में तुम जा रहे हो या फिर किसी फॉरेन कंट्री में, तो 99 $999.99 ऐसा कुछ हो सकता है। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, राइट। लेकिन अगर मान के चलो कि आप अमेरिका चले गए, तो तो वहां पे लिखा हुआ है $999.99। तो जब भी ऐसी, जब भी ऐसा कोई केस आपके दिमाग में आता है, तो फ्लोट कर दो या फिर डबल कर दो। पैसे के केस में हमेशा डबल यूज करना। क्या यूज करोगे? डबल। क्या यूज करोगे? डबल, या फिर फ्लोट भी कर सकते हो, लेकिन जनरली नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ डेटा बफर। एक चीज होता है मेमोरी में, तो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो डेसिमल पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन एक्यूरेटली स्टोर नहीं कर पाते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस्ट को, एंड देन वहां से डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर हमारे केस में हम फिलहाल अभी डबल करेंगे। हम कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, हम एक सिंपल दिमाग से सोच रहे हैं कि कैसे किसी चीज को देखते हुए आप उसे दो टुकड़ों में तोड़ोगे। और वो दो टुकड़े क्या रहेंगे? वो दो टुकड़े क्या रहेंगे? रहेंगे प्रॉपर्टीज और उसका बिहेवियर। ओके, मोबाइल का बिहेवियर क्या हो सकता है? मोबाइल का बिहेवियर क्या हो सकता है? मोबाइल का बिहेवियर हो सकता है, क्या करते हो आप मोबाइल पे? सबसे पहले आप क्या करते हो मोबाइल पे? क्या?
गेम्स खेल सकते हो, गेम्स, ओके, मैंने लिख दिया गेम्स। अब मैंने लिखा कोलन और मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड। देखो यहाँ पे जब मैं लिख रहा था कॉस्ट कोलन डबल, तो ये वेरिएबल समझ में आ रहा है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे इस गेम्स के बाद मैंने क्या दिया हुआ है, राउंड पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस दिए हुए, तो ये राउंड पैरेंथेसिस मतलब फंक्शन, तो ये गेम्स मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड। ठीक है, ये समझा सबको, गेम्स राउंड पैरेंथेसिस मतलब फंक्शन। किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आप कितने पार्ट में तोड़ते हो, दो पार्ट में, और वो दो पार्ट क्या होते हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर फंक्शंस, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है डेटा मेंबर्स। गॉट इट? ओके, आई थिंक इसके बाद से ये चीज रिपीट नहीं होने वाली है। चलो, और क्या हो सकता है, फोटो नहीं खींचते, पिक्चर, पिक्चर, फोटो खींचते हो या नहीं खींचते हो, आई गेस खींचते होंगे। चलो, और क्या करते हो मोबाइल पे, टेक्स्ट मैसेज करते हो किसी को, करते ही होंगे टेक्स्ट मैसेज। और क्या हो सकता है बताओ मोबाइल पे, और क्या क्या कर सकते हो बताओ, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एप्लीकेशन होता है मोबाइल में, क्या कैलकुलेटर भी एक बिहेवियर हो गया, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ना, अगर आप, तो अगर आप डबल में ले लो तो सही है ना, या फिर इंटीजर में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो वैल्यू पॉइंट में आएगी कभी कभी, तो लेट्स गो फॉर दी डबल, या फिर फ्लोट, दोनों चलेगा। इतना सफिशिएंट है मोबाइल के लिए। आई गेस सबको समझ गया कि मैं कैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मॉडल कर रहा हूँ। आदित्य, तुमको समझा कि मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कैसे मॉडल कर रहा हूँ? एक और, एक और एग्जांपल लेंगे अपन, हाँ प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का। कॉलेज, क्या कॉलेज एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है? बिल्डिंग दिखती है तुम्हें आंखों से कॉलेज की? चलो, रेदर देन कॉलेज, क्या बोलूं यार इसे, छोड़ो ना, कॉलेज ही बोलते हैं, एच बी जैन कॉलेज। चलो, कॉलेज में क्या क्या हो सकती है कॉलेज की प्रॉपर्टी? डिपार्टमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट, क्या कॉलेज में डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, सी एस सी, ई टी सी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो डिपार्टमेंट को मैंने स्ट्रिंग में ले लिया। अब हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग नंबर भी हो सकता है, हाँ या नहीं? अपने अपने ईटीसी का क्या है, ईटी है, ईटी 20,000 से चालू ईटी। होता है ना, ईटी 20,000 से चालू होता है, ईटी 20,000 से चालू होता है। तो देखो तुम्हें ना यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी, ईटी तो है मतलब कैरेक्टर्स भी है, लेकिन उसके बाद नंबर्स भी है, तो ऐसा मिक्स एंड मैच तो चलेगा नहीं, तो इसे भी क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर। ओके, और क्या हो सकता है किसी कॉलेज के अंदर, नंबर ऑफ लैब्स, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो ऊपर में डालना चाहिए, कॉलेज का नाम हो जाए यार, हाँ, नेम, चलो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, कॉलेज नेम। अच्छा, कॉलेज नेम में भी स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ मैं, प्रियदर्शनी, एस बी जैन, बी एन आई टी, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, ए बी सी डी एफ जी, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स ग्रुप्ड है, ग्रुप में। तो जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, तो जनरली ऐसी ऐसी जब कंडीशन आती है तब आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए, स्ट्रिंग। ठीक है, चलो एक और चीज लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ लैब्स, किसी कॉलेज के अंदर मान के चलो 10 है, तो नंबर ऑफ लैब्स ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, और अब मैंने लिख दिया इंटीजर। कभी ऐसा सुना है कि कॉलेज में 1.5 लैब है, 1.5 लैब है, आधी लैब है कॉलेज में, ऐसा कभी सुना है? नहीं, एक कॉन्क्रीट नंबर होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है, राइट? तो आई होप इतना तुम्हें समझा। ओके, कॉलेज का बिहेवियर क्या हो सकता है, कंडक्ट प्रोग्राम्स, नहीं, वो प्रॉपर्टी में आएगा ना, बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, कंडक्ट प्रोग्राम्स,
देखो ना, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी वो चीज है जिनके ऊपर ऑपरेशंस होंगे, तो तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी में डाल सकते हो, बिहेवियर में नहीं। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में डाल, नहीं मैं प्रॉपर्टी, अरे ये प्रॉपर्टी है ना, वेरिएबल्स आर दी प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, कभी ऐसा सुना है कि हमारे पास 1.5 स्टूडेंट है? नहीं ना। एक कॉन्क्रीट नंबर होता है 1500, 1540, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। तो इसे भी हम किस में ले लेते हैं? इंटीजर में। अच्छा, मेन चीज तो अपन ने लिखी ही नहीं, प्लीज, है ना? क्या ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है? ओके, अगेन जब भी आप एप्लीकेशन बनाओ, तो रेदर देन खुद के कॉलेज को सामने रखते हुए, मतलब खुद के कॉलेज को ना सामने रखो, सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस को रखो, ताकि अगर कोई कॉलेज ये क्लास यूज करना चाहे तो वो सिंपली ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये सारी चीजें सेट करेगा और अपने वेबसाइट पे डाल देगा बैक एंड में। तो अगर आप अमेरिका में हो और आपके कॉलेज की फीस है 420.30 डॉलर्स, तो अगेन फ्लोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? या फिर डबल में लिखो, चलेगा? इतना समझा सबको? ओके, ये जो कंडक्ट प्रोग्राम्स, फिर इसके बाद मैंने दिया राउंड पैरेंथेसिस, मतलब क्या है? फंक्शन, ठीक है? तो अगेन किसी कॉलेज में हर साल कितने प्रोग्राम्स होते हैं? मान के चलो एसबीजेन में होते हैं 3 प्रोग्राम हर साल, तो 3 प्रोग्राम होते हैं, इंटीजर वैल्यू डाल दूं। इतना समझा? ओके, अब एक और फंक्शन है, एक फंक्शन है प्लेसमेंट्स नाम का। कौन से नाम का? प्लेसमेंट्स। और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू या फिर फॉल्स। क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू फॉल्स वैल्यू को कौन से डेटा टाइप में ग्रुप किया गया है? बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू? ट्रू फॉल्स। क्या ये दो बिहेवियर सफिशिएंट है कॉलेज को समझने के लिए? आई गेस सफिशिएंट है। इतना समझा? ओके, अब ना एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ये थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल ले लिए, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय वाला, जो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। एम्प्लॉय वाला, कौन सा वाला? एम्प्लॉय वाला। ओके, एम्प्लॉय को सामने रखो, सब लोग अपने दिमाग में रख लिया सबने? सबने रख लिया? एम्प्लॉय को दिमाग में रख लिया सबने? तो अब देखो, अब किसी एम्प्लॉय को अपने सामने इमेजिन करो, और तुम उसके क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हो? खुद को इमेजिन करो कि तुम किसी कंपनी में गए और तुम्हें वहां का एम्प्लॉय बना दिया। मान के चलो सब लोग गए विप्रो में, तो विप्रो में 10,000 एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय में से 100 आदित्य आर्या है, 100 आदित्य आर्या, तो कैसे पहचानेंगे हम? फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आईडी हो सकती है, जैसे हमारी होती है स्टूडेंट लोगों की, ET 20001 जैसे मेरी है। तो क्या मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये दे, तो एक प्रॉपर्टी में ये डाल दूं यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी। क्या इसे मैं स्ट्रिंग में ले लूं? अब स्ट्रिंग में लेने का कारण ये, जैसे मान के चलो कि आप विप्रो में हो, विप्रो के आईटी सेक्शन में, आईटी वाले सेक्शन में, तो आपकी आईडी है WI स्टैंड्स फॉर, WIP मींस विप्रो, फिर उसके बाद है हाइफन IT, देन आपका एम्प्लॉय नंबर, ऐसा कुछ। तो ये पूरा चीज मैं स्ट्रिंग में ले सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप इस WIP को स्ट्रिंग में ले लो, IT को भी स्ट्रिंग में ले लो और इसको इंटीजर में ले लो, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है? तो जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स है, सिंबल्स है, तो लेट्स गो फॉर स्ट्रिंग। गॉट इट? आई होप मैं समझा पा रहा हूँ सबको, इतना समझा? ओके, और क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय, मैं EMP लिखता हूँ और डिपार्टमेंट लिखता हूँ, ठीक है? तो ओके, डिपार्टमेंट CSE, IT, डिजाइनिंग, लिटरेचर, आर्ट, ये सारी चीजें भी होती है किसी IT कंपनी के अंदर, जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स पे या फिर एक साथ। तो अगेन इसे स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। अब किसी एम्प्लॉय, अब किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या हो सकता है? आप एम्प्लॉय हो, तो आप कंपनी में जाके क्या करोगे? सबसे पहले काम करोगे, वर्क वर्क करोगे, कोड लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क,
जब मैंने यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन मतलब क्या है, प्रॉपर्टी। वर्क कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड। ठीक है, और क्या करोगे आप, ब्रेक्स लोगे, जॉब में जाने के बाद ब्रेक्स लोगे, सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक, टिफिन ब्रेक, राइट। तो ये हो गया टेक ब्रेक। और क्या करोगे बताओ, काय म्हणतोय तन्मय, आवाज नहीं आता तन्मय, जोरात बोल। डेजिग्नेशन, तो इस चीज को मुझे प्रॉपर्टीज में लिखना चाहिए तन्मय। अगर मैं हूं डिपार्टमेंट का हेड तो ये चीज तो हरदम स्टैटिक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट। डिपार्टमेंट का हेड, तो ये कोई एक्शन नहीं है तन्मय, क्या ये कोई एक्शन है? नहीं। तो अगर ये एक्शन नहीं है तो आप इस चीज को बिहेवियर में लिख पाओगे क्या? नहीं। गॉट इट। तो लिख सकते हो डेजिग्नेशन, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो दिख रहा है फंक्शन वाला ब्लॉक, ये पूरा हमारा बिहेवियर का ब्लॉक है, ठीक है। और क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हो सकता है रिजाइन, ओवर टाइम, सही, ओवर टाइम। चलो इतना सफिशिएंट है। अब मैं आपको ये सारी क्लासेस मॉडल करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? मैं ये सारी क्लासेस आपको मॉडल करके दिखाऊंगा। ओके, ऐसी कौन सी क्लास है जो आप खुद से करना चाहोगे एज ए होमवर्क, और मैं 2 करके दूं या फिर सारे करके दूं? प्लीज लेट मी नो, जल्दी बताओ। ओके ओके, सुनो गाइस, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये फंक्शंस और डेटा वेरिएबल्स, ये 2 चीजें तो लगेंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें लगेंगी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और वो क्या लगेगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक स्पेशल मेथड होता है। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है मेथड। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम और क्लास का नेम सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो नाम है क्लास का वो क्या है? कॉलेज। तो अगर मैंने कभी ऐसा लिखा कॉलेज, फंक्शन बना लिया उसका, तो ये चीज जो है, ये क्या है? ये चीज है कंस्ट्रक्टर। क्या है? ऐसा फंक्शन जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो, उस फंक्शन को, उस मेथड को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। गॉट इट। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टेंस मतलब ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इंस्टेंस। लेकिन किसका इंस्टेंस? इंस्टेंस ऑफ कॉलेज का। मतलब ये जो कॉलेज क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न कर रहा है? ये कॉलेज नाम का कंस्ट्रक्टर। सबको इतना समझा? तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर होगा गाइस। गाइस, क्या यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए? सब लोग सुनो, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमें रिटर्न करेगा। ओके, ये फंक्शन गेम्स जो है ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन जो मोबाइल कंस्ट्रक्टर है, जो मोबाइल नाम का फंक्शन है जिसका नेम और क्लास का नेम सेम है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करेगा मुझे? ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ मोबाइल क्लास। इतना समझा? चलो, तो क्या ये पर्सन वाले क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए? क्या ये पर्सन वाले क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो मैं बना देता हूँ एक, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे पर्सन, और अब ये भी क्या रिटर्न करेगा मुझे? इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट। गॉट इट। ओके, क्या एम्प्लॉय क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए? हाँ या नहीं में जवाब देना सब लोग जवाब देंगे। क्या कंस्ट्रक्टर होना चाहिए? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? इंस्टेंस। इंस्टेंस ही मतलब क्या?
ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट? एम्प्लॉई क्लास का। ओके, मोबाइल बन गया, मोबाइल का कंस्ट्रक्टर बन गया, कॉलेज का कंस्ट्रक्टर बन गया, एम्प्लॉय का भी बन गया। ओके, देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये जो प्लस दिख रहा है तुम्हें, ये, अरे यार क्या हो गया, हाँ, ये वाला, ये प्लस सिंबल दिख रहा है, ये प्लस वाला सिंबल होता है पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। आओ मैं तुम्हें ना आज ये चीज बता देता हूँ, पब्लिक और स्टैटिक क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा और आपको ये सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है? ट्राई करके देख लो, और नहीं जमता है तो कल इसका सोल्यूशन ले लेना, ठीक है? आज हम ये वाला चीज करेंगे। प्लीज अगली बार से कोई क्लासेस मिस मत करना, ठीक है? तो ये पर्सन वाली क्लास दिख रही है सबको? हेलो, क्या तुम्हें ये पर्सन वाली क्लास दिख रही है? मैंने लिखा है पर्सन। तो चलो मैं एक क्लास बनाता हूँ। जब भी आप कोई जावा का कोड लिखोगे तो एक एक फाइल के अंदर एक क्लास बनाना। क्या बनो? हर एक क्लास के लिए आप एक नई फाइल बनाओगे। मतलब अगर आप मोबाइल वाली क्लास बना रहे हो तो आप एक अलग से लिखोगे, यहाँ पे ऐसे एसआरसी पे जाओगे, राइट क्लिक, न्यू, देन आप क्लिक करोगे जावा क्लास के ऊपर, और आप यहाँ पे सबसे पहले टाइप करोगे मोबाइल, लेकिन लोअर केस मोबाइल। देन आप यहाँ पे लिखोगे डॉट दे दिया, देन इसके बाद आप कैपिटल एम, देन मोबाइल की कंप्लीट स्पेलिंग लिख दो। इससे क्या होगा? मोबाइल नाम का एक पैकेज बनेगा, एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर ये क्लास है, ठीक है? तो अब ये आपकी क्लास बन गई। अब हमें इस क्लास को मॉडल करना है। चलो पर्सन के लिए भी ऐसा ही है। ये देखो, ये पर्सन वाली क्लास, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, पर्सन में मुझे क्या क्या देना है? प्लस मतलब क्या बोलोगे अभी? प्लस मतलब क्या? पब्लिक। प्लस मतलब क्या? पब्लिक। ये जो प्लस वाला सिंबल दिख रहा है ये क्या है? पब्लिक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक। पब्लिक ये वो एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर एंटिटी की एक्सेसिबिलिटी बताएगा। मैं इसे आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कैसे। मैंने लिखा डेटा टाइप, और मैंने लिखा यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम। देखो मैंने इसे कैसे कन्वर्ट किया। प्लस मतलब क्या? पब्लिक। प्लस मतलब क्या? पब्लिक। स्ट्रिंग, ये जो नेम वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। प्रोग्रामिंग में हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, देन वेरिएबल का नाम। ऐसे ही डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल, ऐसे ही होते हैं। ओके, अब मैंने लिखा प्लस, फिर से ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। प्लस मतलब क्या? पब्लिक। और अब इस वेरिएबल का नाम क्या है? एज। ओके, और इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। जावा में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल? पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम। इतना हो गया, एज। अगेन प्लस, प्लस मतलब क्या? पब्लिक। लिख दिया पब्लिक। हाँ, अगेन अब देखो, स्किन कलर उस वेरिएबल का नाम है और उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। लिखो स्ट्रिंग स्किन कलर। देखो मैंने ना थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके को कहा जाता है कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है? जिसमें पहले वर्ड का स्किन और कलर ये दो अलग अलग शब्द है ना? तो ये जो पहला वर्ड है, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर, पहला लेटर लोअर केस, बाकी वर्ड्स के पहले पहले कैरेक्टर क्या लिखोगे आप? बड़े कैपिटल केस, ठीक है? ओके, अब देखो दूसरा, हाइट। अगेन प्लस है, प्लस मतलब क्या? पब्लिक। पब्लिक। अब मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? हाइट। HEIGHT, हाइट। और मैंने ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम, है ना? चलो अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस। प्लस मतलब क्या? सबको इतना समझ रहा है? ये डायग्राम आपको पढ़ते हुए आनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन प्लीज क्लास टाइम पे और रोज आते जाइए, ठीक है? बुलियन इज सिंगल। बन गया? सबको इतना समझा? आदित्य, ऋतुजा, शीतल, श्रावली, हाँ सबको इतना समझा? अगेन थ्योरी वाले नोट्स डाल देना, ठीक है? थ्योरी वाले नोट्स डाल देना। ये हो गया।
लास्ट क्लास के थियरी वाले नोट्स डाल देना, ताकि ये जो कंस्ट्रक्टर, क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें आप लिख लेना, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्टर बनाना है, चलो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, प्लस, क्लास का नेम क्या है, पर्सन। तो ये जो मैं फंक्शन लिखूंगा इसका भी नाम क्या होना चाहिए, जो नाम क्लास का है, तो लिखो पब्लिक, नहीं पर्सन नाम है, पर्सन लिख दिया मैंने, राउंड ब्रैकेट, इतना लिख दिया। अब इसके अंदर सुनो, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर ये क्या होता है, फंक्शन के भाषा में बोलो तो ये फंक्शन का बॉडी होगा, फंक्शन का लॉजिक, फंक्शन का कोड किस में लिखा रहेगा, इसमें। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट बना के देगा। आई होप आपने कभी फैक्ट्री सुना है, फैक्ट्री, फैक्ट्री ये शब्द सुना है, फैक्ट्री। फैक्ट्री आपके दिमाग में बोलने के बाद एक्चुअल असेंबली लाइन आती है दिमाग में, तो एक कंप्यूटर है जो फैक्ट्री को कंट्रोल करता है। तो जब जब सारे मोबाइल बनते हैं, जब मोबाइल बनते हैं तब सारे मानो किसी फैक्ट्री में एक मोबाइल बन रहे हैं, किसी फैक्ट्री में मोबाइल बन रहे हैं, और वो कौन सा मोबाइल बन रहा है, सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है। तो शुरुआत में सारे मोबाइल्स किसी फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो वो शुरुआत में कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के साथ बन रहे हैं। सारे मोबाइल्स व्हाइट कलर में बन रहे हैं, किस में बन रहे हैं, व्हाइट व्हाइट कलर में। एंड देन सारे मोबाइल्स अच्छे से असेंबल होने के बाद और फैब्रिकेटेड और सारी चीजें हो जाने के बाद, ठीक है, मोबाइल बन गया, मोबाइल चालू हो रहा है, बैटरी है, सब है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो मोबाइल की प्लेन बॉडी है, अब उसे कलर, अब उस प्लेन बॉडी के ऊपर मुझे कवर चढ़ाना पड़ेगा, राइट, कलरिंग करनी पड़ेगी, रैम बढ़ानी पड़ेगी, कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर। क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपको एक पर्सन बनाना है जिसका नाम बाय डिफॉल्ट हर बार क्या रहेगा, नयन, तो मान के चलो ये वो मोबाइल है या फिर ये वो पर्सन है जिसका नाम है ये। अब उसकी एज भी हर बार क्या रहेगी, 21, कितनी रहेगी, 21। तो ये सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज है। जब भी आपको कोई हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट बनाना है तब आप वो किसके हेल्प से बनाओगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट का मीनिंग होता है ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। पैरामीटर मतलब क्या, इनपुट, ये यहाँ पे, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी इनपुट नहीं लेता उसे कहा जाता है डिफॉल्ट। क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट। अब मान के चलो कि मुझे स्किन कलर भी सेट करना है, तो मैं लिखता हूँ स्किन कलर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरामल। कैरामल की स्पेलिंग क्या होती है, कैरामल छोड़ो यार, नहीं आती स्पेलिंग कैरामल की। चॉकोलेट, कैरामल, ठीक है। ये हो गया स्किन कलर। हाइट, हाइट लिख दी मैंने 180 सेंटीमीटर्स, नंबर इंटीजर में, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया। ओके, क्या सिंगल है या नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। चलो, हो गया इतना। ओके, तो इसे उस एग्जाम्पल की तरह समझना जहां पे एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में सारे व्हाइट कलर के गैलेक्सी वाले फोन पड़े हुए हैं। जब तक वो फोन बनेंगे नहीं तब तक इस डेटा के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो व्हाइट फोन बन गए, टेस्टिंग के लिए गए, और टेस्टिंग हो जाने के बाद फाइनल कलरिंग, डब्बे में पैक करना, अलग अलग, वो सारी चीजें हो रही है। तो जब भी आपको हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट, सुनो मेरी बात, जब भी आपको हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट बनाना हो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, क्या इसे मैं डिफॉल्ट वैल्यू बोल सकता हूँ, हाँ, बिकॉज ये वैल्यू हार्ड कोडेड है। क्या ये वैल्यू यूजर दे रहा है, गाइस, सिंपल सिंपल, क्या ये वैल्यू यूजर दे रहा है, नहीं। जब जब कोई वैल्यू किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्टली दी हुई है तो जनरली उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वाई, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है, यूजर से कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है। इनपुट गिवन टू अ फंक्शन इज नथिंग बट पैरामीटर्स। ये कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा है,
तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज हार्ड कोडेड है। जनरली हार्ड कोडेड वैल्यूज हम लिखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। किसके अंदर लिखते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है उसे कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर यूजर से डेटा लेगा। क्या लेगा? यूजर से डेटा लेगा। ठीक है, तो ये सारा जो डेटा है ये कौन दे रहा है मुझे? यूजर। चलो, ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा मैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कौन करेगा? अगेन यूजर लिखेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और यहाँ पे ये सारी चीजें पास करेगा, राइट? अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो यूजर जो भी डेटा पास करेगा वो कौन से वेरिएबल में आ रहा है? नेम नाम के। कौन से नाम के? नेम। देखो यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है। क्या मैं ऐसे लिख दूं नेम इज इक्वल्स टू नेम? ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, राइट? फिर अब कैसे? राइट? ये क्लास का नेम कौन सा है? ये वाला। क्लास के अंदर जो वेरिएबल है ये कौन सा है? और यूजर ने जो नेम पास किया है ये कौन सा है? ये कैसे पता करोगे? तो इस चीज को कहा जाता है नेमिंग। के अंदर, लेकिन इन दोनों के नाम सेम है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मेमोरी एड्रेस से। तो ये जो है ये क्या है? उस करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ये चीज याद रखना। ओके, दिस डॉट स्किन कलर। और मैं अभी आई गेस सबको ये समझा, तो मैं लिखना चालू कर दूं धड़ाधड़ फास्ट में। आदित्य, समझा तुम्हें दिस कीवर्ड? करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है? करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अगर यूजर जिस वेरिएबल में डेटा पास कर रहा है और क्लास में जो वेरिएबल्स है, क्लास में जो प्रॉपर्टीज है, उन दोनों का नाम सेम है, तो ऐसे केस में इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू यूज दिस कीवर्ड। ये वाला कीवर्ड, दिस कीवर्ड। ये जावा में कीवर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग है, और इसका स्पेशल मीनिंग ये है कि ये करंट ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होता है। क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस। तो जब मैं दिस डॉट हाइट बोलूंगा तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्लस हाइट का एड्रेस मिला के मुझे ये वाला एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डेटा के ऊपर चेंजेस कर पाऊंगा। आपको इतना समझा? इस सिंगल यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। अरे नहीं, ये तो यूजर डेटा देंगे ना, मैं क्यों लिख रहा हूँ हार्ड कोडेड वैल्यूज? ठीक है, आई गेस सारे डेटा मेंबर्स हो गए। 1 2 3 4, हाँ सारे हो गए। तो अब हमने दो कंस्ट्रक्टर भी लिख दिए। इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? इसे कहा जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाई? बिकॉज ये सारी जो वैल्यूज दिख रही है तुम्हें, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, स्ट्रिंग स्किन कलर, ये सारी चीजें कौन पास करेगा हमें? यूजर। तो जब यूजर किसी फंक्शन को इनपुट देता है तो वो कौन से फॉर्म में देता है? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर नथिंग बट द इनपुट गिवन टू द फंक्शन। ठीक है, चलो
अब आते हैं हमारे डायग्राम पे। किसी पर्सन का हमारे कंस्ट्रक्टर हो गए। आप हमेशा दो टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कौन से टाइप के बनाओगे कंस्ट्रक्टर? दो टाइप के। ओके, अब क्या है, अब मुझे फंक्शन बनाना है, बिहेवियर। तो एक फंक्शन बनाता हूं मैं, पब्लिक। देखो यहाँ पे भी मैंने प्लस लिखा हुआ है, प्लस मतलब क्या? पब्लिक। क्या है बिहेवियर? पहला स्लीप। सबको नींद आ रही है मुझे पता है, कोई बात नहीं। स्लीपिंग। और ये कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते। नहीं चल रहा है, बराबर है। पब्लिक वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ चलो सही है, चल रहा है। ओके, दूसरा पब्लिक। फंक्शन का नाम क्या है? रनिंग। और ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो मैं लिखता हूँ पहले पब्लिक। जावा में हम फंक्शन ऐसे बनाते हैं, पब्लिक वॉइड रनिंग। स्पेलिंग गलत हो गई, रनिंग। और यहाँ पे भी कुछ एक मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ बस कि रनिंग, रनिंग पब्लिक वॉइड। अब क्या है? ईटिंग। चलो बनाते हैं ईटिंग। ओके, ईटिंग। ये फंक्शन भी क्या रिटर्न कर रहा है? वॉइड। तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया, और ये फंक्शन भी पब्लिक है तो मैंने पब्लिक लिख दिया। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ईटिंग। ठीक है, अब क्या है? वॉकिंग। चलो बनाते हैं। देखो पब्लिक, फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप। तो सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं फंक्शन? पहले एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्या है फंक्शन का नाम? फंक्शन का नाम है वॉकिंग। आउट वॉकिंग। ठीक है, चलो। और क्या है? स्टडिंग। पब्लिक वॉइड स्टडिंग। चलो, साउट स्टडिंग। सारी चीजें हो गई क्या? सारी चीजें हो गई। पर्सन क्लास की सारी चीजें हो गई, आई गेस हो गई है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। ये सारी चीजें हो गई पर्सन, और ये पर्सन का कोड किस में अवेलेबल है? इसमें, पर्सन ये वाले पैकेज के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ पैकेज। टेस्ट लिखा मैंने लोअर केस में, और कैपिटल TEST टेस्ट लिखा। तो इससे क्या होगा? एक टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर ये टेस्ट क्लास रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ, लिख दिया। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्लास पर्सन नाम। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पर्सन नाम का, और जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सबसे पहले P1। क्या लिख दिया मैंने? P1। जावा में ऑब्जेक्ट बनते विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। आई गेस हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है? डिफॉल्ट वाला। और ये कंस्ट्रक्टर हर बार मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? एक डिफॉल्ट हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करेगा हर बार? डिफॉल्ट हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो जब मैं, अब देखो ये P1 लिखा। P1 क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। अब देखो ये प्लस प्लस दिख रहा है तुम्हें? प्लस मतलब क्या होता है? पब्लिक। तो किसी भी चीज को अगर आपने पब्लिक मार्क कर दिया तो उस चीज को ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। देखो इस सिंगल, क्या इस सिंगल पब्लिक है? चेक करो, इस सिंगल इज अ पब्लिक। क्या इस सिंगल डेटा मेंबर ये पब्लिक है? तो जो भी चीज पब्लिक रहेगी उसे हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। इतना समझा तुम्हें? तो अगर मैं लिखता हूँ नेम, देखो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि मैं इसे प्रिंट करना पड़ेगा P1 डॉट नेम। तो मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं एक और लिखता हूँ P1 डॉट, चेक करो क्लास में क्या एज पब्लिक है? हाँ एज, क्या एज पब्लिक है? हाँ एज पब्लिक है। तो मैं बोलता हूँ P1 डॉट एज। क्या अभी तक कोई एरर आया? नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे गई पर्सन क्लास? ये फालतू की चीजें बंद कर देता हूँ ताकि तुम्हें चिंता ना रहे किसी चीज की। चलो, क्या ये क्या ये क्या ये फंक्शन पब्लिक है? क्या ये फंक्शन पब्लिक है? स्लीप अगर पब्लिक है तो हमारा ऑब्जेक्ट इस चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। चलो लिखते हैं P1 डॉट स्लीप। अगेन
मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर क्यों नहीं लिखा इसे? रीजन, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटफ फंक्शन प्रिंटलन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, प्रिंटलन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? वॉइड रिटर्न करता है। और ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसे क्या लगता है? स्ट्रिंग। तो मुझे चाहिए स्ट्रिंग और मैं रिटर्न कर रहा हूँ वॉइड। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो प्रिंट एलन के अंदर प्रिंट एलन फंक्शन कभी कॉल नहीं होगा, ऐसा ऐसे याद रखना। और रीजन क्या है कि प्रिंट एलन फंक्शन रिटर्न करता है वॉइड और इसे इनपुट क्या लगता है? स्ट्रिंग। तो इसके अंदर अगर मैंने कोई प्रिंट एलन लिख दिया तो वो स्ट्रिंग ले लेगा और वॉइड रिटर्न करेगा और यहाँ पे कंप्लीटली क्या आ जाएगा? वॉइड। लेकिन इसे रन होने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रिंग। तो अगर कोई फंक्शन के अंदर प्रिंट एलन मेथड यूज कर रहे हो तो आप उसे सिंपली ऐसे लिखोगे। ठीक है, इतना समझा? सबको इतना समझा? आगे बढ़ू? कितने बजे वैसे? बस हो ही रहा है, हो ही रहा है बस। स्टैटिक का भी मीनिंग समझा देता हूँ ताकि अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। चलो, तो ये सारे फंक्शंस एक्सेसिबल हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। ओके, अब देखो, ये तो हो गया मेरा हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा हो गया? हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे रन करके दिखाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कि मैंने जो वैल्यूज पास की थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वो सारी दिखेंगी, है ना? नयन दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे एज 21 दिखेंगी। क्या मुझे हर बार व्हाइट कलर का गैलेक्सी फोन चाहिए या अलग अलग मेरे चॉइसेस के हिसाब से चाहिए? यूजर के हिसाब से अगर चाहिए तो मुझे कुछ इनपुट वैल्यू पास करनी पड़ेगी इस कंस्ट्रक्टर को। तो मैंने पास कर दिया सबसे पहले, मैं मेरा नाम पास कर दिया। देन क्या ले रहा है ये ले रहा है मेरी एज। मान के चलो मेरी एज है 22, वो पास कर दिया। मेरा स्किन कलर है ब्राउन, मेरी हाइट है 178 और मैं सिंगल हूं या नहीं हूं तो ये भी डाल देता हूं मैं। तो अब जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर को ये जो डेटा पास किया है, अब मुझे ऑब्जेक्ट नयन नाम का मिलेगा या प्रणय नाम का? प्रणय नाम का। देखो, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब डेटा सेट हो रहा है जो यूजर पास करेगा। तो इस बार मुझे नयन नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या? नहीं, इस बार मुझे प्रणय नाम का मिलेगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट प्रिंट सम थिंग्स। कुछ चीजें मैं प्रिंट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ जाए। इस सिंगल हूँ या नहीं हूँ ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे फॉल्स कर दिया। देखो, चेक करो, यहाँ पे तुम्हें फॉल्स प्रिंट होते हुए दिख जाएगा। चलो, और अब मैं अपना नाम प्रिंट करके दिखा देता हूँ, p2 डॉट नेम। क्या नेम वेरिएबल के अंदर अभी भी नयन स्टोर है? नहीं। ऑब्जेक्ट बनाते समय हमने कुछ इनिशियल वैल्यू पास की थी और वो वैल्यू नेम की जगह रिप्लेस हो गई है। चेक करते हैं क्या प्रणय प्रिंट होता है? चेक करते हैं, देखो। ओके, अब सुनो, अब सुनो, ये जो पर्सन वाली क्लास है, अगर मैंने नेम को प्राइवेट कर दिया, अगर मैंने नेम को प्राइवेट कर दिया तो देखो मैं अब ऑब्जेक्ट से इन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। देखो यहाँ पे तुम्हें रेड रेड दिख रहा है, ये नेम है ना? तो अगर कोई चीज प्राइवेट कर दी तो उसे ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब इसे एक्सेस कौन कर पाएगा? अब इस प्राइवेट एंटिटी को एक्सेस कौन कर पाएगा? तो इस प्राइवेट एंटिटीज को, इन प्राइवेट ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे गेटर सेटर फंक्शंस। कौन से फंक्शन? गेटर सेटर फंक्शंस। तो मैंने बोला गेट नेम और ये रिटर्न करेगा मुझे। मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखा फंक्शन का, लेट मी राइट। ये फंक्शन जो है ये रिटर्न करेगा मुझे स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा गेट दिस डॉट नेम और मैं ये वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रेदर देन राइटिंग नेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा अब गेट नेम। ठीक है, तो अगर कोई चीज प्राइवेट है ना तो उसे पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे। कोई वेरिएबल अगर पब्लिक है तो उसे एक्सेस कौन कर पाएगा? पब्लिक फंक्शंस। और हमेशा याद रखना कि आप जो ये डेटा वेरिएबल्स बनाओगे ये हमेशा क्या होने चाहिए? प्राइवेट। ये हमेशा क्या होने चाहिए? प्राइवेट। एक गुड प्रैक्टिस होती है
तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, वो देख लेना ज़रूर, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? वो देख लेना, ठीक है? हो गया, क्लास मॉडल हो गई। तो इस तरीके से आपको ये वाली क्लास मॉडल करनी है। क्या ये वाली क्लास मॉडल कर पाओगे आप खुद से, मोबाइल वाली? आर्या भाई हो जाएंगी? तन्मय, ऋतुजा, हाँ। ट्राई करके देखो। मैं इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। रीज़न मैं इतना इसके ऊपर समय ले रहा हूँ, नहीं रिकॉर्डिंग बंद कर दे, हो गया।